हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव वाला नमस्कार। आप भी नमस्कार कर दीजिए फर्स्ट क्लास तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। डाकू महाराज के अंदर बात करेंगे क्या कुछ हुआ, संक्रांति वस्तुनम के बारे में बात करेंगे, इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे, डोमिनिक एंड द लेडी पर्स के बारे में बात करेंगे, पुष्पा बहुत ही जल्दी अब रिलीज होने वाली है ओटीटी के ऊपर। उसका डे 53 है। उसमें क्या हुआ, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली हम स्काई फोर्स के बारे में भी बात करेंगे। स्काई फोर्स का बिजनेस एनालिसिस मैंने कर दिया। जिनको उसके अंदर इंटरेस्ट था जरूर जाके देखें। काफी अनएक्सपेक्टेड तरीके के रिजल्ट आए हैं। जिन लोगों ने सोचा था कि शायद ये लाइफ टाइम बिजनेस इतना करेगी, उतना तो इसने 3 दिन के अंदर उससे ज्यादा बल्कि निपटा दिया है। और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से मेडॉक भी रोज के हिसाब से इसका रेवेन्यू जो भी आ रहा है वो शेयर भी कर रहा है। पहले डाकू महाराज के बारे में बात करते हैं। इसका डे 15 है। कल 1 करोड़ किया था, आज 1.5 करोड़ किया है। इस मूवी का जितना चलना चाहिए था उतनी नहीं चलने का कारण यही है कि जो इसके अंदर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इन द स्टोरी है वो थोड़ी सी कमी हो जाती है। जहां पर आप बोलते हैं कि ओवर द टॉप एक्शन है, उसको नहीं समझाया गया एनबी की मूवी में। वो तो लोगों को पता है कि चीज समझाया जाता जाएगा नहीं, विच इज ओके, विच इज फाइन। बट जो लॉजिक से दूर हो जाते हैं कि आप अचानक से महाराज बन जाते हैं, फिर डाकू महाराज बन जाते हैं और आपके पीछे की कोई बैकग्राउंड भी नहीं होती, आप इंजीनियर होते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या करने लग जाते हैं। फिर आप बॉबी देओल जैसे कैरेक्टर को बहुत स्ट्रांग दिखा के अचानक से मतलब थैंक यू वेरी मच करा देते हैं उसका। तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा स्टार स्टडेड लगता है, लॉजिक थोड़ा सा दूर रह जाता है। बाकी जो मूवीज होती हैं एनबीके की उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होती है। प्लस वहां पर डायलॉग्स भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। 1.5 करोड़ रुपए की आज इनकम करेगी, लेकिन फिर भी ये 100 करोड़ रुपए नेट बिजनेस कर जाएगी। आज है 87.5 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड वाइड टोटल 122 करोड़ रुपीज, 100 करोड़ रुपीज के आसपास जाएगी। मैंने बताया था आपको 110 करोड़ रुपीज के आसपास अगर ये करती है तो ये मोटा मोटा लेवल पे आप कह सकते हैं कि ये ढंग से ब्रेक इवन कर गई है। और मेरा क्राइटेरिया बड़ा सिंपल होता है हिट सुपर हिट बताने के लिए। ये नहीं कि उसके बजट रिकवर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। बहुत सिंपल क्राइटेरिया। इसका क्राइटेरिया है कि डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब ने पैसे कमाए हैं कि नहीं कमाए। क्योंकि प्रोड्यूसर के पास जब तक पैसे की रिकवरी नहीं हो जाती वो तो थिएटर तक जाता ही नहीं है। तो अब ये रेस्ट एश्योर्ड रह सकते हैं कि जो मेकर होते हैं वो तो पैसे कमा ही लेते हैं आजकल। उसके बाद हम चलते हैं इमरजेंसी के ऊपर। इमरजेंसी का डे 10 है। 50 लाख का बिजनेस इतना ही कर रही है वो कंसिस्टेंटली। 21 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड, 16 करोड़ नेट इंडिया कलेक्शन। उसके बाद डोमिनिक एंड द लेडी पर्स के बारे में बात करते हैं। डे 4 कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। टोटल इसका हो चुका है 8 करोड़ वर्ल्ड वाइड, 5 करोड़ रुपीज नेट इंडिया कलेक्शन। उसके बाद करते हैं संक्रांति वस्तुनम के बारे में। ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको पता है इन मूवीज के बारे में। अब का दिन भी काफी हो गया, 13th डे है। और बहुत मैसिव जंप आ गया है इसके अंदर, बहुत मैसिव। और बहुत राइटफुली मेरे चैनल के ऊपर भी बहुत से लोगों ने क्वेश्चन से पूछा है कि भाई साहब ये बताओ कि इसका हिंदी वर्जन क्यों नहीं आया है अभी तक। जो भी वर्जन आया है या तो वो फिर तेलुगु लैंग्वेज के अंदर है या फिर मैक्सिमम तेलुगु और हिंदी सब इंग्लिश सब टाइटल्स के साथ हैं। तो ये क्या चक्कर है। तो मैं यही बोलूंगा आपको कि भाई एक काम करो, अभी सबटाइटल से काम चला लो। बट आई एम श्योर इस जब ये ओटीटी के ऊपर रिलीज होगी और इसका टेन्योर भी 30 से 35 डेज का ही है। अब हो सकता है क्योंकि इतनी चल रही है तो ये 45 डेज के बाद रिलीज हो ओटीटी के ऊपर। जब ये ओटीटी के ऊपर आएगी तो डेफिनेटली पहले दिन से ही ये हिंदी वर्जन के साथ आएगी। ऐसा मेरा मानना है कि ये इसका अपॉर्चुनिटी वो लोग नहीं छोड़ेंगे कि इतनी बड़ी मूवी को हिंदी में ही नहीं लेके आए। 11 करोड़ रुपए की आज इसने मैसिव जंप मारी है फ्रॉम 6 करोड़ रुपीज येस्टरडे। तो कल का 147 करोड़ जो है वो 158 करोड़ रुपीज के आसपास हो गया है। बिग कलेक्शन। कल इसने 200 करोड़ नेट इंडिया के अंदर कर लिए थे, जो कि आज 220 करोड़ रुपीज के आसपास हो गया होगा। बट मेकर्स ने 260 करोड़ रुपीज का ऑलरेडी पोस्टर निकाल दिए। तो उनके हिसाब से आज 280 करोड़ रुपीज हो चुका होगा। तो जो भी मेकर्स बोल रहे हैं उसके हिसाब से ही चलेंगे, क्योंकि नेट कलेक्शन तो मोटा मोटा सेम ही चल रहा है। जहां पर थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है वो है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। बट ठीक है, अभी हम मेकर्स के हिसाब से ही चलते हैं यहाँ पर। पुष्पा 2 का डे 53 है। रीलोडेड वर्जन मिला के आज जंप आया है। कल 20 से 25 करोड़ लाख रुपए करे थे, आज किए हैं 75 लैक्स। तो इसका जो टोटल अब नेट इंडिया के अंदर हो जाता है वो है 1231, 1231 करोड़ रुपए। ट्रेड के हिसाब से आज इसका टोटल हो जाता है 1795, मतलब 1795 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए शॉर्ट ऑफ 100 करोड़ रुपीज। और अगर हम प्रोड्यूसर्स के फिगर को ऐड करते 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 जाएं तो वो बनता है 1865 करोड़ रुपीज, जो इसका टोटल बन जाता है। हिंदी का वर्जन 835 करोड़ रुपीज के आसपास है। ये जितना भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है ये लार्जली हिंदी से ही आ रहा है। जो मूवी आई है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, उसका डे 3 कलेक्शन मिला के 1.5 करोड़ रुपए का इनकम आया है इसके अंदर। ये
लोग ज़्यादा देखने नहीं गए हैं अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज बाकी मूवीज़ वगैरह में ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। अब चलते हैं आगे स्काई फोर्स की तरफ। स्काई फोर्स में आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसका बिजनेस एनालिसिस कि ये मूवी कितने में बनी, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर कौन है इसका, उसने कितने में ली, और स्मार्टली डिस्ट्रीब्यूटर वही है जो इसका एग्जीबिटर भी है यानी कि पीवीआर। तो जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है जल्दी आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, लेकिन क्योंकि पीवीआर अगर एक लार्जर हाउस है जो डिस्ट्रीब्यूट भी करता है मूवीज को, एग्जिबिट भी करता है, उसका भी मन ये होता होगा कि मैं ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर को एडिशनली इनकम लेके आऊं। तो उसका इकोनॉमिक्स कैसे चलता है वो मैंने उस वीडियो में समझा दिया। चैनल पे जाओगे आपको ऊपर ऊपर दिख जाएगा। मैंने दोपहर को एक वीडियो अपलोड किया था, तो अनफॉर्चुनेटली शायद कोई तार वार इसकी ढीली रह गई माइक की, तो स्टार्टिंग के अंदर वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं थी। मैंने एक और वर्जन अपलोड कर दिया है जिसके अंदर वॉइस एकदम क्लियर है, आप उसको भी सुन सकते हो। अगर आपको टाइम मिले तो जरूर देखना। आज का जो कलेक्शन है डे 3 का, दैट इज 31 करोड़ रुपीज। और ये कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो मूवी अब जो आगे जा रही है ये सिर्फ एक ही चीज के ऊपर आगे जा रही है, जनता जनार्दन के वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर। और वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है कि ये लोगों के दिल के अंदर अब घर कर गई है। तो अब इसके लिए नो लुकिंग बैक। जिन्होंने जो नेगेटिविटी करनी थी करनी करानी थी वो बाट मैटर अब खत्म हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि ये मूवी हिट है। अब ये हिट के बाद ये सुपर हिट होगी, ये ब्लॉकबस्टर होगी, वो समय बताएगा। और मंडे एक एसिड टेस्ट होगा ये कितना ड्रॉप होती है। अभी फिलहाल के लिए ग्रोथ आती चली जा रही है। कल 26 करोड़ किया था, 31 करोड़ किया, तो 31 प्लस कल के 41.3, तो करीबन करीबन 72 करोड़ रुपीज के आसपास का इसका नेट इंडिया कलेक्शन हो जाता है। और अगर हम उसकी बात करें, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो इसके अंदर जो इजाफा हुआ होगा वो मेरे ख्याल से लगभग लगभग हम ये कह सकते हैं कि 100 का आंकड़ा पार कर गया होगा। तो 105 से 110 करोड़ रुपीस के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा, 110। और ये 100 करोड़ की सेलिब्रेशन 3 दिन के अंदर ही होगी। अब बहुत टाइम बाद ऐसी कोई अक्षय कुमार की मूवी आई होगी जो 3 दिन के अंदर ही 100 करोड़ रुपए पार कर गई है। तो अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन। मैं फिर से एक ही बात दोहराऊंगा इसके अंदर कि पहली चीज तो ये कि मैडॉक ने बहुत अच्छी तरीके से इसको मार्केट किया। डिफरेंट शेडेड स्ट्रैटेजी थी। ये जो लोग भेड़ चाल के अंदर सेम चीज करे जा रहे हैं वो नहीं किया उन्होंने। और दूसरा, मैं अक्षय कुमार के इंटरव्यूज में हमेशा ये सुनता था कि भाई हार्डवर्क करते जाओ, हार्डवर्क करते जाओ, आपको फिर सक्सेस मिल जाएगी। तो इनके काम के अंदर चॉइसेस ऑफ मूवी जरूर बेकार थी, लेकिन इनका हार्डवर्क हर मूवी में दिखता था। चाहे वो मूवी जितनी मर्जी पिट जाए, कोई देखने भी ना जाए, रक्षाबंधन जैसी मूवी के अंदर भी वो रुला देते हैं आपको। तो वो जो हार्डवर्क है इवेंचुअली एक जो मूवी जिस ढंग से डायरेक्ट हुई, ढंग से प्रोड्यूस हुई, ढंग से मार्केट हुई, वो क्लिक कर गई। अब जो आप नेक्स्ट अक्षय कुमार की मूवी देखेंगे और अब वो अच्छी चीजों में भी आ रहे हैं, जॉली एलएलबी वगैरह, तो ये 2-3 करोड़ वाला जो जिंक्स था वो टूट जाएगा और डबल डिजिट के अंदर ओपनिंग फिर से आनी शुरू हो जाएगी, जो आप एक बड़े स्टार से उम्मीद रखते हो। आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। और इस बारे में क्या कहना है कि भेड़ चाल के अंदर या तो हम देखने जाएंगे नहीं, और या तो हम खिलाड़ी कुमार बना देंगे, या फिर उसको हम कैनेडियन कुमार बना देंगे, या फ्लॉप कुमार बना देंगे, या फिर से सर पे चढ़ा देंगे। ये जो एटीट्यूड है लोगों का, 1 मिनट में चढ़ाना, 1 मिनट में उतार देना, पेशेंस जीरो लेवल की, ये जो रील कल्चर है, ये कितना डिस्टर्बिंग है अपने लाइफ के अंदर, नॉट ओनली इन फिल्म बिजनेस। कमेंट जरूर करना।